मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का एपिसोड 9 बहुत ही बढ़िया था क्योंकि इसमें हमें टाइम ट्रैवल और कुछ न्यू टाइटन्स भी देखने को मिले। तो दोस्तों स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि हम ये पूरा एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं और उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो शायद आपने मिस कर दी होंगी। हम मॉन्स्टरवर्स के टाइम ट्रैवल के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। हमने सबसे पहले एपिसोड में ही केको को नीचे गिरते हुए देखा था। फिर 8वें एपिसोड में हमें ऐसा लगा कि वो शायद जिंदा भी हो सकती है। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि बिल और ली उसके बेटे का ध्यान रख रहे हैं। ली उससे कहता है कि उसे एक मिशन पर जाना है और जाने से पहले उसे वो एक चाकू गिफ्ट करता है। तो ली एक्चुअली हॉलो अर्थ में जाने वाला है, जिसे ये लोग फिलहाल अंडर स्पेस बोलते हैं। लेकिन वहाँ पर डायरेक्टली नहीं जा सकते क्योंकि ये एनर्जी सोर्स पावरफुल होता है। इस पोर्टल से वहाँ पर जाने के लिए किसी न किसी टाइटन की ज़रूरत होती है, तभी वहाँ पर आराम से ट्रैवल किया जा सकता है। तो वो लोग इस डिवाइस में वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं, जिसे हमने इससे पहले भी देखा है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी हमने यही देखा था कि ये लोग कॉन्ग के पीछे हॉलो अर्थ में जाते हैं। इस डिवाइस में जाने से पहले जब वो फ़ोटो खींचते हैं, यही वाला फ़ोटो हमने मोनार्क की फाइल्स में भी देखा था। जब इस पोर्टल में से एक टाइटन ट्रैवल करने वाला होता है, उसी वक्त वो इस डिवाइस को नीचे गिराते हैं। और ये वाला टाइटन काफ़ी हद तक आयरन ड्रैगन जैसा ही दिखता है, जिसे हमने इससे पहले भी देखा था। जब ये लोग इस पोर्टल में गिरते हैं तो काफ़ी हद तक ये मिशन फेल होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी काफ़ी बढ़ जाती है और सारे मेटल्स यहाँ पर खींचे चले आते हैं। यहाँ पर सबको ऐसा लगता है कि मिशन फेल हो गया और वो सब मर चुके हैं, बल्कि असलियत में ये लोग मरते नहीं हैं। एक पोर्टल खुलता है और ये लोग उसके अंदर चले जाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये ड्रैगन वाला टाइटन उसके अंदर जाता है, फिर ये लोग यहाँ पर गिरते हैं। यानी कि दोस्तों ये लोग अब हॉलो अर्थ में आ चुके हैं, जिसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। इस जर्नी में उनका एक साथी मर जाता है, जिसे हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। कुछ घंटे के लिए ये लोग यहीं पर होते हैं और मदद मांगने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पर वो आयरन ड्रैगन हमला कर देता है, जिसमें और 2 साथी मारे जाते हैं। इसी अटैक में ये पोर्टल फिर से खुलता है और ये ड्रैगन उस तरफ चला जाता है। उसी पोर्टल में ली भी खींचा चला आता है, लेकिन उनका ये डिवाइस यहीं पर रह जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब भी ये पोर्टल खुलता है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस लेवल तक एनर्जी बढ़ जाती है कि वो चीज़ों को अपने अंदर खींच लेती है। यही हमने ऊपर सरफेस पर भी देखा था और ऐसा ही हॉलो अर्थ में भी हुआ। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी जब वो इस पोर्टल से ट्रैवल करते हैं, तब उन्हें इसी एनर्जी का सामना करना पड़ता है। खैर, ली शॉ का कैरेक्टर कुछ घंटे यहीं पर था और वो पोर्टल से ट्रैवल करके वापस अर्थ के सरफेस पर आ जाता है। जब वो यहाँ पर आता है तब एक प्लेन को देखता है, और ऐसा प्लेन उसने इससे पहले नहीं देखा था। यहाँ पर वो बेहोश हो गया होगा। कुछ लोग उसे कंटेमिनेट कर देते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि वो जापान में है। एक नर्स को बंदी बनाकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसी वक्त टीवी पर वो एक न्यूज़ को भी देखता है। यहाँ तक हमें इतना आइडिया तो आ जाता है कि ये टाइम ट्रैवल कर चुका है। लेकिन ये बात 100% कन्फर्म हो जाती है जब वो हिरोशी को मिलता है, जो बड़ा हो चुका है। वो उसे वही चाकू दिखाता है जो उसे बचपन में मिला था। उसे पता चलता है कि ये 1982 है, यानी कि वो 20 साल फ्यूचर में ट्रैवल कर चुका है, और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों इसी बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 90 साल का होने के बावजूद उतना बूढ़ा नहीं दिखता। जब वो जागता है तब हिरोशी से कहता है कि हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन हिरोशी इस बात को मना कर देता है और उसे रिटायरमेंट फैसिलिटी में भेज देता है। तब से लेके 2014 तक वो वहीं पर रहता है। वहीं पर उसे गॉडजिला और म्यूटो के फाइट के बारे में पता चलता है, जो 2014 में हुई थी। फिर उसके बाद की कहानी तो हमें पता ही है कि 2015 में वो हमारे मेन कैरेक्टर्स के साथ मिलकर भाग जाता है। फिर 8वें एपिसोड में हमने देखा कि वो मे और केट के साथ उसी पोर्टल में गिरता है जहाँ पर केको गिरी थी। वहाँ पर भी वो कीड़े जैसा टाइटन पोर्टल में गिरता है, तब ये लोग वहाँ से ट्रैवल कर पाते हैं। और इसी के बाद वहाँ पर भी हम एनर्जी को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पर ली दूसरी बार हॉलो अर्थ में आया है, जिसे इस जगह का थोड़ा बहुत नॉलेज भी है। यहाँ पर हर बार एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है, जिससे इन्हें बचना पड़ता है। वैसे इस सीन को देखकर मुझे अवतार पार्ट 1 की याद आ गई। तो यहाँ पर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कंटिन्यूसली ऐसी बिजली गिरती रहती है। फिर हमें हॉलो अर्थ का एक न्यू टाइटन देखने को मिलता है, जो मेरे ख्याल से एक मक्खी है। ये मक्खी काफ़ी बड़ी है, जो चमकती भी है, और ऐसे हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं।
ये लोग मिलकर केट को ढूंढने की कोशिश करते हैं और यहीं पर ली मे को अपनी कहानी बताता है कि वो इससे पहले यहाँ पर कब और कैसे आया था। फिर हम केट को देखते हैं जो होश में आती है और तभी उसका सामना एक न्यू टाइटन से होता है। ये टाइटन एक पिग के जैसा है जिसे देखकर मुझे कॉन्ग स्कल आइलैंड वाले टाइटन की याद आ गई, क्योंकि वहाँ पर भी उस टाइटन के पीठ पर हम झाड़ियों को देख सकते हैं और यहाँ पर भी इस टाइटन के पीठ पर हम झाड़ियों और पेड़ पौधों को देख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये इनका शाकाहारी टाइटन्स को दिखाने का तरीका होगा। खैर, कुछ समय बाद जब ये टाइटन केट की तरफ भाग कर आता है तो कोई उसे तीर मार देता है। फिर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि केइको है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसी वो 1959 में दिख रही थी। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमें पता चला था कि हॉलो अर्थ में ग्रेविटी बहुत ही अलग तरीके से काम करती है। मतलब पृथ्वी के सरफेस पर जैसी ग्रेविटी होती है उसके बिल्कुल रिवर्स तरीके से हॉलो अर्थ की ग्रेविटी काम करती है। और इस सीरीज़ की वजह से हमें यह पता चल रहा है कि टाइम भी यहाँ पर बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। इसे हम टाइम डायलेशन का कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर पृथ्वी के सरफेस के हिसाब से टाइम बहुत ही धीरे धीरे जाता है। ली यहाँ पर सिर्फ कुछ घंटे के लिए था, लेकिन जब वो वापस जाता है तो 20 साल हो चुके होते हैं। और जब केइको यहाँ पर आई थी तब से लेके आज तक 56 ईयर्स हो चुके हैं। मेरे हिसाब से उसे यहाँ पर आकर 3-4 दिन हो चुके होंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसने खुद का तीर कमान बना लिया है और ये शिकार भी कर रही है। तो कम से कम उसे यहाँ पर आकर 3-4 दिन हो चुके हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हॉलो अर्थ का 1 घंटा ऊपर वाले सरफेस के 1 साल के बराबर है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में वो यहाँ पर पोर्टल से आते तो है, लेकिन वापस जाते वक्त वो पोर्टल का यूज़ नहीं करते। गॉडजिला जब अपनी एटॉमिक ब्रेथ से हॉलो अर्थ तक सुरंग कर देता है, वो उस सुरंग से वापस जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पर पोर्टल से आते हो और पोर्टल से ही वापस जाते हो, तब आप एक्चुअली टाइम ट्रैवल करते हो। मतलब दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मॉन्स्टरवर्स में टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट करता है। और मेरे ख्याल से ये भी एक वजह हो सकती है कि टाइटन्स इतने लंबे समय तक जिंदा है। खैर, इस सब के बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब आखिरी एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैं, केट, ली और केइको एक साथ आ जाएंगे और वापस अर्थ के सरफेस पर जाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए वो उसी डिवाइस का यूज़ करेंगे जिसमें ली 1962 में यहाँ पर आया था। आपको याद ही होगा कि वो डिवाइस यहीं पर छूट गया था और शायद इसी से केइको सिग्नल्स भेज रही थी। आखिरी एपिसोड में हमें गॉडजिला और आयरन ड्रैगन की फाइट भी देखने को मिलेगी। लेकिन सीज़न फिनाले की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी कि जब वो वापस जाएंगे तो कौन से साल में जाएंगे, क्योंकि कुछ घंटे तो वो यहाँ पर ज़रूर बिताने वाले हैं और जब वो वापस जाएंगे तो कम से कम 5 से 10 साल तो हो ही जाएंगे। एक बात तो कंफर्म है कि वो हिरोशी से तो ज़रूर मिलेंगे, बस कौन से साल में मिलेंगे ये अब देखना है। पर्सनली मैं तो ये चाहता हूँ कि वो गॉडजिला एक्स कॉन्ग में वापस आए, और ये पॉसिबल भी है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ हमें डायरेक्टली सीज़न 2 में पता चलेगा। वेल दोस्तों, इस सब के बारे में आपको क्या लगता है ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने मॉन्स्टरवर्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई है, उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। मैंने एनीवन बट यू मूवी का रिव्यू भी कर दिया है, उसे भी आप ज़रूर चेकआउट करना। 'Cause I've been living life right like I